दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार मतलब पिछले 23 घंटे में उन्होंने 9 ट्वीट किए हैं प्रयागराज को लेके। 9 ट्वीट किए हैं लगातार लगातार। वो प्रदेश सरकार से कह रहे थे कि स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था, लेकिन योगी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन आज अचानक 9:10:13 पे जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उनके चौथे या पांचवें ट्वीट के बाद केंद्र की मोदी सरकार जग गई और उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई क्या हुई मैं बताता हूं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा, आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। आशुतोष जी, योगी जी आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव आपके नेता गिद्ध की नजर लगाए हुए हैं महाकुंभ पर, लेकिन कल सुबह से लगातार वो ट्वीट कर रहे थे। पहले वो लखनऊ से सफाई जा रहे थे, टोल पे देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, श्रद्धालुओं से मिले, उनका दुख दर्द जाना और पहला ट्वीट किया कल सुबह कि उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं को की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार सारे टोल मुफ्त मुफ्त कर दे। और उसके बाद दिन में उन्होंने कई ट्वीट किए। प्रयागराज में कल हालात बहुत खराब थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस जिस दूरी को सामान्यतः 5 मिनट में तय कर सकते थे, उसके लिए और आधे घंटे में तय कर सकते थे, तो उस चीज के लिए प्रयागराज में आपको 8 घंटे का समय लग रहा था। लाखों गाड़ियां फंसी हुई थी और ये और लगातार वो कह रहे थे। उसके बाद तमाम वीडियोस मध्य प्रदेश से भी आए कि कटनी में वहां की सरकार लोगों को रोक रही थी, आप लोग प्रयागराज मत जाइए। स्थिति यह है कि बनारस से जो हाईवे आ रहा है प्रयागराज, वहां पे 20 से 25 किलोमीटर का जाम था। प्रयागराज से अयोध्या वाले हाईवे पे जाम था। तो कल रात तक तो उन्होंने दूसरी भाषा में अखिलेश जी ने ट्वीट करते रह गए, लेकिन आज सुबह जो उन्होंने ट्वीट किया है 10:11 पे, जिस ट्वीट के बाद कुंभकर्ण की नींद सो रही योगी सरकार तो नहीं जगी, लेकिन दिल्ली में हलचल हो गई। तो मैं जरा दर्शकों को वो ट्वीट पढ़ के सुना दूं, फिर मैं आपसे उस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये सुबह 10:13 पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट। जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सड़कों पे महिलाएं बच्चे फंसे हुए हैं। महिलाएं बाथरूम वगैरह कहां जाएंगी? जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट रहा है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ी है। हालात पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए, वो यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया सिपाही वगैरह का और बोला कि प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बदहजामी फैली हुई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। और अंत में जो अखिलेश यादव ने लिखा है, जिससे दिल्ली में बेचैनी हो गई। क्यों बेचैनी होगी मैं बताता हूं। कोई प्रदेश में हादसे में मारे गए लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का कोई पुरसा हाल कोई है क्या? 10:13 पे ट्वीट आता है। आशुतोष जी, आपके नेता ये सवाल उठाते हैं, आप लोग भी उठा रहे हैं और इसके 36। हाँ आलोक जी, ये तो आज की बात आप लोग कर रहे हैं और मैं इसको आपको साधुवाद देता हूं। कम से कम जन समस्याओं की सुनवाई के लिए आज सोशल मीडिया तो है, वरना बड़े बड़े न्यूज चैनल इस पे चुप्पी साध के बैठ गए हैं। और याद कीजिए, जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उसकी तैयारियां हो रही थी, तो माननीय अखिलेश यादव, जो कि इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे इसके पहले,
तो उनके भी इनपुट्स हैं, उनको भी जायजा लेने का तैयार है। और एक मजबूत विपक्ष का काम है कि नागरिक सुविधाओं के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, विश्व में उत्तर प्रदेश की पहचान जानने वाले कुंभ की व्यवस्थाएं कैसे की जाती है, ये माननीय अखिलेश यादव से पूछना चाहिए था। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके मैनेजमेंट पे लेक्चर लिया था, और कौन था मेला प्रभारी? माननीय आजम खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी। आप सोचिए, और आप लोग हंसी में टाल देते हैं उसको। हमारे वहां बार बार ये बात हुई कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 100 करोड़ की व्यवस्था की गई। उसके बाद आशुतोष जी 2013 में तो जब जिक्र आता है तो लोग तो यही कहते हैं कि उसमें भगदड़ मच गई थी, 36 लोगों की जान चली गई थी मौनी अमावस्या के दिन। बिल्कुल आलोक जी, देखिए यही होता है प्रोपेगेंडा को फैलाना। कुंभ परिसर के अंदर कोई भगदड़ नहीं पहुंची। आप लोग भी कवर कर रहे थे उस कुंभ को। एक स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, प्लेटफॉर्म अदला बदली की वजह से भगदड़ मची थी। इसमें कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें मिसकंफ्यूजन था, ह्यूमन एरर थी जिसको एक्सेप्ट किया। लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उनको वहां पे जितनी भगदड़ में जितने घायल थे उनको तुरंत उपचार दिया गया। और आज क्या हो रहा है? आज देखिए, बात भगदड़ की नहीं है। उसके पहले जो 150 टैंक फूक गए उसकी आवाज तक नहीं पहुंची। उसके बाद एक नहीं, सुनने में आ रहा है 6-6 जगह भगदड़ हुई। आज भी मृत्युओं की असली गिनती हम लोगों को नहीं पता है। सैकड़ों की तादाद में अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स खड़े हुए हैं। कोई गाड़ी कहीं खड़ी गई जिसको पिछले 20-25 दिनों से, पिछले 15 दिनों से कोई पूछने वाला नहीं है तो किन की गाड़ियां हैं। हर प्रदेश के लोग खुद सतर्क हो रहे हैं। और जब अखिलेश जी ने, जब पीपा पुल बन रहा था तब उन्होंने सतर्क किया। जब आप खाली खंबे गाड़ रहे थे, उसमें बिजली के तार नहीं डलवा पा रहे तब उन्होंने सतर्क किया। जब आप टेंट बना रहे थे तब हमने किया। लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। असलियत में आपको कुंभ के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है। आप होंगे बहुत बड़े सनातनियों के धर्म देवता, लेकिन असल में इस उत्तर प्रदेश की जनता का मर्म आज समझ नहीं पा रहे हैं आप। और क्या हुआ? हम कहते रह गए, हम कहते रह गए, आप हमारी बात नहीं सुने। और कितना मर्म स्पर्शी ट्वीट था जो आपने पढ़ा है। उसमें एक आम नागरिक, एक महिला, एक माता, एक बहन के लिए जो दर्द निकला है वो अखिलेश यादव जैसे आदमी निकाल सकते हैं कि क्या होता है लेकिन जब आप 48-48 घंटे फ्लाईओवर फंसे हुए हैं। अगर आप रोड में फंसे तो अलग चीज है, फ्लाईओवर फंसे हुए, ना आप इधर उतर सकते ना उधर उतर सकते हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे गोद में, कैसे उनके साथ रह रहे होंगे, क्या उनके मतलब दिनचर्या के कितने काम होते हैं, कैसे बताया जाए। और वो लोग झेल लेकिन रहे हैं। आशुतोष जी, लेकिन दिल्ली से एक ट्वीट आता है बीएल संतोष का। बीएल मैं संतोष उसी पे बीजेपी के मैं संगठन आलोक जी उसी पे महासचिव आ है। रहा हूँ, मैं उसी पे और आ रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, उन्होंने 10:49 पे ट्वीट किया जब अखिलेश यादव ने कहा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी को विदेश जाना था और इनके ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया और मोदी जी ने आनंद फानंद में, मुझे लगता है, अमित शाह को फोन मिलाया और ये ट्वीट आता है 10:49 पे, ठीक आपके नेता के ट्वीट के 36 मिनट बाद। और वो बोलते हैं, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ श्री जेपी नड्डा जी, बीजेपी एमपी वर्कर्स एंड बीजेपी वर्कर्स, यूपी वर्कर्स will assist the administration in managing traffic on road, provide food and medical facilities to कुंभ यात्रीज। तो अब तो 10:49 में ये ठीक है कि योगी सरकार को किनारे किया उन्होंने और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोगों को जो जाम में फंसे हैं उनको पानी, खाना, दवा और तमाम चीजों का इंतजाम करिए। ये अपील तो अखिलेश यादव भी कर सकते थे अपनी पार्टी के नेताओं से। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये अनायास नहीं है आलोक जी। आज ही आरएसएस के सह कार्यवाहक जो है दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सैनी जी, ये आज गए थे कुंभ में नहाने के लिए। तो अंदर की बात यह है कि जब उन्होंने अव्यवस्था देखी, जिसको हम कह सकते हैं कि इस देश के सुपर सुपर वीआईपीज में से 2-3 लोग हैं, जब उन्होंने व्यवस्था देख ली तब उनको समझ में आ गई कि यहाँ तो स्थिति बिल्कुल चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। तब उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई और उसके बाद जब सुपर सुपर वीआईपी को परेशानी हुई तब बीएल संतोष ने ट्वीट किया। और स्थिति देखिए, एक साहब चले गए दूसरे प्रदेश में,
एक साहब देश छोड़ के चले गए हैं, कुंभ के लोग वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सब बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से ही वहां समाजवादी पार्टी का शिविर लगा के वहां पे खाने की व्यवस्था, वहां पे ठहरने की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था उस समाजवादी पार्टी शिविर में पहले दिन से लगा रहे हैं। और नहीं नहीं सर, जिसकी ये शिविर की राजनीति बात भारतीय नहीं हो जनता रही है। पार्टी लोग नहीं, मध्य जी प्रदेश में विपक्ष के नेता जीतू पटवारी ने सरकार की आलोचना तो की है, लेकिन जी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जाम में जहां पे भी श्रद्धालु फंसे हैं, उनकी आप मदद कीजिए। मैं ये कह बिल्कुल। रहा हूं कि तो क्या आपके आपके अखिलेश जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता घर से निकले और जहां आसपास सड़क पे लोग फंसे उनकी मदद करें? ये देखिए ट्वीट तो अखिलेश जी कर सकते थे। आलोक जी, इसमें दो चीजें हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऑलरेडी वहां पर हैं, नंबर वन। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे पार्टी का बैनर लगा के या झंडे लगा के वहां जैसे ही जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के गिद्ध वाले लोग जो है हमारे ऊपर कूद पड़ेंगे और कहेंगे अव्यवस्था। आपको याद है 29 तारीख की भगदड़ को ये लाल टोपी से जोड़ने जा रहे थे, जब हम लोगों ने इस बात पे कहा कि आपको कोई शेख कोई सलीम नहीं मिला या कोई सबाई नहीं मिला वरना आप इसमें भी आप डाल देते, तो वो चुप हो गए। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से अपने इतने खराब व्यवस्था को किसी तरीके से दोषारोपण समाजवादी पार्टी भी कर दे। समाजवादी पार्टी नहीं मिलता है तो किसी अब्दुल को के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कहीं आईएसआई का नाम ले लें जिससे कम से कम इनके काम चल सके। लेकिन स्थितियां बहुत नाजुक हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि अब तो जब गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है, तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भेजा जा रहा है। क्यों नहीं गए थे अमिताभ यश पहले? क्यों वहां देखने नहीं गए थे? क्यों वहां पे जब 15-20 करोड़ लोग रास्ते पे चल रहे हैं तो उनकी आने जाने की सुविधा नहीं थी? क्यों ट्रैफिक नहीं था? और ऐसे तमाम हृदय स्पर्शी दृश्य आ रहे हैं। आजकल की सोशल मीडिया जमाने में कुछ छुपता नहीं है, जिसको देख के आपको भी दुख लगेगा कि ये वो जनता है जो अपनी आस्था के साथ वहां जा रही है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, आज एक हमारे मित्र, ये मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने फोन करके हमको कहा कि मैं कुंभ से होके आया हूं, क्योंकि ज्यादातर चिकित्सक सैटरडे संडे को जाते हैं। उन्होंने कहा 1% की व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा तो होता कि वो कहते कि अपने आप कुंभ चला लो, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और वो खुद आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप सोचिए, ये सब तभी नहीं, जबान पे ये चीजें आ आशुतोष रही जी हैं। जो आपकी बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाखों लोग जो जाम में फंसे हुए, करोड़ों लोग, वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और कई सरकार के जो भक्त पत्रकार हैं वो भी कल से उनकी भाषा बदल गई है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, बाकी अब 2 घंटे पहले केशव मौर्य जी उतर गए, योगी जी ने तो जवाब नहीं दिया। केशव मौर्य जी ने ट्वीट किया है, श्री अखिलेश यादव जी महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप प्रलाप बंद कीजिए। संपूर्ण देश में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सरकार और भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के संकल्प के साथ दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। आपकी राजनीति आस्था और व्यवस्थाओं को नीचा दिखाने तक ही सीमित रहे है। कुंभ भारतीय संस्कृति का गौरव है और इस पर सवाल उठाकर आप अपनी संकीर्ण सोच ही दर्शा रहे हैं। देखिए अब इस ये तो पूरे आपको, आपके इस नेता को, इस देखिए इस पूरे ट्वीट का मर्म देखिए। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, अपने अपोनेंट को सबसे पहले देशद्रोही और सनातनी विरोधी पहले घोषित कर दो, तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद कह दो कि आप तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो मौतें हुई हैं, मैं कहता हूं आधिकारिक रूप से जो 30 मौतें हुई हैं, वो क्या चीख चीख के कह रही हैं? क्या हम कुंभ में मरने के लिए आए थे? उनसे पूछिए क्या व्यवस्था थी। अरे कहीं और सर वो नहीं तो जाना कह है। सकते हैं कि हमारे आपके कुंभ में 37 जाने गई, हमारे कुंभ में 30 ही गई। तो क्या जानों के हिसाब से या गिनतियों से हिसाब से कुंभ की क्वालिटी देखी जाएगी? ये कौन सी बात होती है? मैं कहता हूं एक भी नहीं, जान जा रही है तो वो खतरनाक है। उसपे उसपे प्रशासन को एक्शन करें। मरने के बाद, स्टैम्पिड होने के बाद की ये स्थिति है। आज के ये बड़े अखबार हैं जिनको हम नहीं मानते कभी भी ये सरकार के खिलाफ बोल लिखते होंगे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है? महाकुंभ में 1,57,00,000 का संगम में स्नान, प्रयागराज की सीमाएं जाम। आगे की स्थिति देखिए, बहुत खराब है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता हुआ है कि किस तरीके से वहां पर रास्ते जाम हो चुके हैं। और हमारे जो डीआईजी साहब हैं वो फंसे हुए हैं कि ट्विटर पे एक महाकुंभ की झूठी खबरें दी गई तो इन ट्विटर हैंडल को हमने बंद करा दिया है, वो इस पे लगे हुए हैं।
और ट्विटर हैंडल्स के नाम दे रहे हैं, जिसमें कोई अब्दुल है, कोई फलाना जुबेर है, कोई यही है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और प्रशासन अपने आका को खुश करने में लगी हुई है, और आका अपने आप में मंदमुग्ध है। वो कहते हैं स्वांता सुखाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा नहीं, है, क्योंकि उनके पास आशु जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें सब कुछ ठीक है। आशुतोष जी, योगी जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाह रही है कि कुंभ में कोई बड़ा हादसा हो जाए। देखिए, जिस प्रकार की योगी जी के दिमाग में चीजें चलती है, उसी प्रकार की वो राजनीति भी करते हैं। अभी जुम्मा जुम्मा 2 बार पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं पाए हैं, और वो सीख दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को, जो 4 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो हमको समझा रहे हैं। मतलब मुझे मुझे शर्म आती है इस बात को कहने हुए कि वो कहते हैं कि विपक्षी पार्टी चाहते हैं वहां कुछ हो जाए, जबकि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप एक्शन ले रहे हैं जो उसकी आवाज उठा रहे हैं। कितने पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने हमला किया, कोई एक्शन हुआ? मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पत्रकारों के ऊपर तो हमला हो रहा है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। और किसी भी राजा के लिए सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब उसके राजा को आंख बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, और सुनाई वही देता है जो उसके चाटुकार, उसके उसके विश्वस्त लोग समझाते हैं। और कमोवेश आज यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन के कुछ, उसमें भी कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगा, कुछ एक छोटा सा सर्किल है जो पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रहा है। उसने बता दिया है कि सब चंगा सी, और उसी में सब मंदबुग्न है। मैं कहता हूं कहीं ऐसा ना हो जाए यही महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी कुंभ बन के रह जाए, इसके बाद इनका राजनीतिक कुंभ यहीं से खत्म हो जाएगा। आलोक जी, अरे भाई, कुंभ में जो भी हालात बिगड़े हैं 5 तारीख के बाद बिगड़े हैं, 5 फरवरी के बाद ज्यादा बिगड़े हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी भतीजी की शादी में उत्तराखंड गए थे, और अभी मैं देख रहा हूं केशव मौर्य जी गाजियाबाद में एक भाजपा विधायक के शादी में व्यस्त थे, उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं। और अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया था वो सही तो लग रहा है। शायद इसीलिए क्या पार्टी ने सरकार के किसी मंत्री और अधिकारी को आदेश नहीं दिया है, सीधे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बोला है। तो क्या लग रहा है, क्या केंद्र सरकार भी समझ गई कि योगी सरकार सक्षम नहीं है महाकुंभ में व्यवस्था संभालने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है? ये केंद्र सरकार ने, ये संघ ने बिल्कुल क्लियर कट समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अराजकता फैला रखी है उत्तर प्रदेश में। कुंभ जैसी व्यवस्था जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का व्यय आ रहा है। आलोक जी, ये अभी अभी कुंभ खत्म होने दीजिए, इसको ऑडिट होने दीजिए, और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो इसमें जितनी अनियमितताएं फैली हैं इसको हम एक एक करके निकालेंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ कहने में आसान होता है, अगर आप उसको देखिए वो पैसा कहाँ गया और कौन सी व्यवस्था पे गया है। आपके पास ना व्यवस्थाओं के लिए कोई पैसे की कमी थी, ना आपके पास वर्किंग फोर्स कमी थी, ना आपके पास सेना की कमी थी, और देश का सबसे बड़ा आप सेंट्रल से सीआरपीएफ ले सकते थे, लेकिन आपने जो स्थितियां की हैं वो खतरनाक है। और कल कल बीएल संतोष ने ये प्रूव कर दिया एक बार फिर से कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गई है, और ये कलंक उत्तर प्रदेश की सरकार में मरने तक रहेगा, इस सदियों तक रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। और अब जाके केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है। मुझे उस पर बड़ा वो लगता है कि जब दत्तात्रेय होश बोले जैसे लोग जब नहाने आते हैं तब उनको पता चलता है कि स्थितियां कितनी खराब है, अगर वो ना आए तो वो भी नहीं पता चलेगा। तो आशुतोष जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप आपकी पार्टी लगा रही थी उस आरोप को अब माना है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपके आरोप सही थे मैं कुंभ को कह रहा हूं लेकर? आरोप माना है, एक्शन अभी हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा। हमारी लगातार बातें हो रही हैं। देखिए, लखनऊ से सारे मार्ग लगभग लगभग प्रयागराज के जाने के रास्ते बने हुए हैं, चाहे रायबरेली से जाइए, चाहे आप सुल्तानपुर से जाइए, चाहे आप अयोध्या से होके जाइए, और लगभग लगभग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह है ही हैं। वो सब खबरें दे रहे हैं हम लोगों को, मतलब सिर्फ उनको खबर ही कैसे दे रहे मतलब, हैं कि श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो डेफिनेटली हम राजनीतिक लोग हैं, हम तो रोड पे खड़े हुए हैं, कहीं कोई फल लेके खड़ा हुआ है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम कांवड़ियों को दे रहे हैं। ये स्थिति है समाजवादियों की। आप सोचिए, लगातार बच्चों के लिए दूध के लिए हम लोग कैन में लेके दूध दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नहीं दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नहीं दिखाएंगे कि समाजवादी जो है बिना कुछ बोले सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं वहां पर।
वो नहीं दिखाएंगे। मुझे दिखाइए आरएसएस कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है। ये सब जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, जब इनको समझ में आता है कि अखिलेश यादव एक दूरदर्शी नेता है, उसने बहुत पहले वो चीजें बताई थी, तब अपने आप को पैकअप करने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये स्थितियां हैं। और कमोवेश केंद्र ने भी ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी असक्षम है, क्योंकि 2 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रही थी और 2 दिन बाद वो दूसरे प्रदेश में शादी और ब्याह के लिए चले गए। यहाँ आने वाले 25-30 करोड़ लोग बेसहारा अनाथ होके घूम रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है। और मुझे लगता है ये भयावह चीज है और ये संदेश पूरे देश में जा रहा है, पूरे विदेश में जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ में रियलिटी क्या थी और हकीकत क्या है। चलिए फिर आप अंत में मैं यही कहूंगा कि जो प्रचार किया गया था वो हकीकत से काफी दूर था और अखिलेश यादव लगातार कल से मुहिम चलाए हुए थे कुंभ की सारी घटनाओं पे। उन्होंने जो वीडियोस किए, ट्वीट किए, उससे आखिरकार केंद्र में मोदी सरकार की नींद खुली और मोदी जी ने अमेरिका जाने से पहले, क्योंकि दिन में 1 बजे करीब वो अमेरिका के लिए उन्हें हवाई जहाज उनका उड़ गया है, तो जाने के पहले वो उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये बोल के गए हैं कि आप लोग तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो सड़कों पे फंसे हुए करुण उनकी मदद कीजिए। एक बेहतरीन और जागरूक विपक्ष की भूमिका अखिलेश जी ने निभाई और आशुतोष जी ने जो आउटपुट दिया उस पे दर्शकों की क्या राय हमें बताइएगा जरूर। आशुतोष सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।